नजर आए? बिल्कुल आशीष, तो आपने तो थीम कोविड की पकड़ी है। जहां तक कि मेरी टीम का सवाल है, आपको लार्ज कैप से अवगत करा देते हैं और शुरुआत करेंगे आईटी स्टॉक से। देखिए, आज तो वीकली एक्सपायरी है और अगले हफ्ते बुधवार गुरुवार को काफी सारे आईटी स्टॉक्स आपको रिजल्ट्स अनाउंस करते हुए दिखाई देंगे, और इसमें से जो लार्ज आईटी स्टॉक्स हैं, विप्रो और इन्फोसिस, इन दोनों पे नजरें होनी चाहिए। क्योंकि जो एनालिस्ट पोल है और जिस हिसाब से पूरा का पूरा ट्रेड सेटअप है, विप्रो और इन्फोसिस ये दो स्टॉक्स हैं आईटी पैक में जो नतीजों के पहले पहले आपको काफी एक्टिव दिखेंगे ट्रेडिंग के लिहाज से और अपटिक मोमेंटम के लिहाज से। तो जहां भी आपको खरीदारी के मौके मिले, इन्फोसिस और विप्रो में जो है काफी बुलिश कॉल्स आपको ब्रोकरेज कम्युनिटी दे रहा है। विप्रो इन्फोसिस के अलावा कोल इंडिया पे नजरें होनी चाहिए, क्योंकि दिसंबर के महीने का जो डेटा आया है कोल प्रोडक्शन का लेके, वो काफी अच्छा आया है। लगभग 7% से इंडिया का कोल प्रोडक्शन बढ़ा है साल दर साल बेसिस पे, कोल मिनिस्ट्री के बयान के बाद। और शायद आपको कोयले के स्टॉक्स इसलिए भी फोकस में दिखेंगे क्योंकि इंडोनेशिया अपने एक्सपोर्ट बैन पे विचार कर रहा है, क्योंकि वहाँ एक्सपोर्ट बैन है। तो किस हिसाब से वहाँ रणनीति होगी। ऑस्ट्रेलिया में भी आप देख रहे हैं प्रोडक्शन में दिक्कत है। तो कहीं ना कहीं ग्लोबल कोयला बाजार जो है वो काफी गर्म होता हुआ दिखाई दे रहा है, और इसीलिए कोल इंडिया पे भी नजरें होनी चाहिए पॉजिटिव मोमेंटम के लिए। अदानी एंटरप्राइजेस भी ये कोल थीम है, क्योंकि एनटीपीसी ने जो इंपोर्टेड कोल का टेंडर बुलाया था उसमें अदानी एंटरप्राइजेस जो है फ्रंट रनर है, और एनटीपीसी को इंपोर्टेड कोल अपने पावर प्लांट्स के लिए सप्लाई करता हुआ दिखाई देगा अदानी एंटरप्राइजेस। मोर इम्पोर्टेंटली अगर आप अदानी एंटरप्राइजेस की बात करें तो काफी सारे वैल्यू अनलॉकिंग की भी बातें आगे चलते हुए चल रही हैं, क्योंकि इनका एयरपोर्ट कारोबार अच्छे तरीके से ग्रो हो रहा है। इनके पास अदानी विल्मर जो एक एफएमसीजी कंपनी है उनमें हिस्सेदारी है, जिसका आईपीओ ऑलरेडी फाइल्ड है। तो कहीं ना कहीं अदानी एंटरप्राइजेस भी एक ऐसा खिलाड़ी है जहां आपको इस तेजी के बाजार में शायद बढ़िया मोमेंटम फिर से एक बार वायदे बाजार में बनता हुआ दिखाई दे। तो दो स्टॉक्स जो है आईटी सेक्टर से हैं, और दो स्टॉक्स जो है वो कोल रिलेटेड जो है मैंने पसंद किया। मैंने वो थीम को थोड़ा सा और कंटिन्यू कर दिया, तो होपफुली ये अगर थीम पिकअप भी करनी है तो कहा जा रहा है, अच्छी बात ये कि कहा जा रहा है बहुत जल्द पीक भी हो जाना चाहिए वो माइक्रॉन, तो फिंगर्स क्रॉस्ड, अच्छी खबर है वो। शायद इन स्टॉक्स में बहुत अच्छी खबर ना हो, लेकिन इन स्टॉक्स में फिर भी आज रडाप रखेंगे। इसी कड़ी में आगे पॉली मेडिक्योर 1200 तक के जोन्स तक गया था ये स्टॉक, 1170 के 1200 तक के जोन्स, तो ऑफ हाइस ट्रेड कर रहा है, 1000 के नीचे आ गया है। मेडिकल डिवाइस मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनी बहुत सारी चीजें बनाती है, कोविड रिलेटेड, वो वायरल कलेक्शन, वो ट्रांसपोर्ट किट्स वगैरह, प्रोटेक्टिव मास्क, वो फेस शील्ड्स, ये सब भी बनाने का काम, पर ये अपने कंज्यूमेबल्स डिस्पोजेबल्स के लिए जानी जाती है। इसको रडाप रखिएगा। सिर्फ आज की ट्रेडिंग सेशन में इन ग्रीन ट्रेड हो रहा हो तो लकीली उसको इनकैश करने की कोशिश होनी चाहिए। स्क्रीन पे एक और स्टॉक ऐड कर सकते हैं फिर आप, बीपीएल। अब टाइम करना तो मुश्किल है कि ये सब स्टॉक्स आज एकदम कोविड के रहे क्या और इसलिए चल जाएंगे नहीं चल जाएंगे, लेकिन जब बाजार वीक था और कुछ सेफर पॉकेट ढूंढनी थी इसीलिए इन स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करा। बीपीएल तो खैर बहुत, ये कई सारे स्टॉक, जैसे कल भी मैंने शुरुआत की टीम में कुछ स्टॉक लिए थे तब मैंने स्पेसिफिकली मेंशन किया, वो लकीली कल चले, लेकिन कल कहा था मैंने कि ये पिछले वेव में बहुत तगड़ी तेजी दिखाने के बाद इक्वली स्ट्रॉन्ग करेक्टिव मोड में आए थे। बीपीएल उसी कड़ी का स्टॉक है, 250 तक के साल के हाईज, आज ये स्टॉक 70 के नीचे 69 पे ट्रेड करता हुआ आपको नजर आएगा। एक बात पहले समझ लीजिए, बी ग्रुप का स्टॉक है हालांकि, लेकिन 5% का सर्किट फिल्टर है। ये बीपीएल आजकल ज्यादा जानी जाती है, जो स्टेक ओन करती है ये बीपीएल मेडिकल टेक्नोलॉजीज। तो ओटीज में कभी जाएं या किसी भी हॉस्पिटल में जाएं, इक्विपमेंट देखेंगे तो कुछ चुनिंदा विदेशी कंपनीज या फिर बीपीएल के नजर आएंगे आपको ज्यादातर जगहों पर, और चुनिंदा विदेशी कंपनीज में कई सारी लिस्टेड भी हैं, उन पे नहीं जा रहा मैं। और कोविड रिलेटेड ध्यान रखें, पेशेंट मॉनिटर्स, वो कंज्यूमेबल्स, वो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स, वेंटिलेटर्स, ये सब बीपीएल मैन्युफैक्चर करने का काम करती है, तो इसको आप रखेंगे। और इसी कड़ी में एक और रिसेंटली जैसे तारसन्स की बात करी थी मैंने, मेड प्लस हेल्थ सर्विसेज 1150 तक गया था, तो अभी अपने हाइस के आसपास ही, ऐसा नहीं बस 100 रुपए नॉक ऑफ हुआ होगा अपने हाइस से। देश की दूसरी सबसे बड़ी फार्मेसी रिटेलर है और बहुत लार्ज और ग्रोइंग अपॉर्चुनिटी है इस कंपनी, इस इंडस्ट्री के सामने।
तो मेट प्लस, खैर ये सब कहानी अलग। होपफुली आज शायद इन ग्रीन ट्रेड होता हुआ नजर आए, तो इसको भी आप स्क्रीन पे ऐड करिए। तो आज ये वो 6 स्टॉक्स थे जो कोविड स्केयर रिलेटेड मैंने अपनी टीम में जोड़े थे। इसके बाद नहीं, इसके बाद बाकी अलग अलग पॉकेट्स को टारगेट करूंगा, लेकिन यतिन की टीम कंप्लीट कर ली जाए। यतिन? तो आशीष, मैंने 4 खिलाड़ी दिए थे और 6 खिलाड़ी की बात करेंगे तो 2 और देता हूं। और जैसे कि आपने कहा, कोविड स्केयर और कोविड थीम पे काफी सारी चीजें आपने डिस्कस की। 2 चीजें जो मेरे डिस्कशन में थी, वो वोखार्ड और पेनिशिया बायोटेक। ये देखिए, दोनों कंपनीज वैक्सीन बनाती हैं, और जो बड़ी दिग्गज कंपनियां हैं, चाहे वो सीरम इंस्टीट्यूट हो, फाइजर हो, एस्ट्राजेनेका हो, आउटसोर्स उन्होंने किया हुआ है वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग को, क्योंकि डिमांड फिर से एक बार बढ़ गई है। और अब तो सरकार ने भी ऐलान कर दिया है कि बूस्टर डोज जो है 60 इयर्स प्लस को लगेगा, छोटे बच्चों को भी वैक्सीन लगेगी। तो जो वैक्सीन का मार्केट है वो रिपीटेटिव मार्केट है। हम ये सोच रहे थे कि 2 डोज हम ले लेंगे और सब कुछ सेफ हो जाएगा, ऐसा नहीं लग रहा है, क्योंकि जो वेरिएंट्स हैं कोविड के वो रोज बदली हो रहे हैं। और इस सूरत हाल में जो बूस्टर शॉट है उसकी मांग को लेके काफी सारी अच्छी चीजें आपको बाजार में डेवलप होती हुई दिखाई देंगी। तो बूस्टर शॉट थीम और जो कोविड वैक्सीन प्ले है, उस पे मैन्युफैक्चरिंग साइड पे, क्योंकि ये वैल्यू चेन की बैकवर्ड प्लेयर्स हैं, जो पीछे का इंटीग्रेशन आपको करके देती हैं, उनमें वोखार्ड और पेनिशिया बायोटेक, ये 2 स्टॉक्स मैंने चुने हैं। और ये 6 स्टॉक्स मेरे हुए, 6 स्टॉक्स आशीष के हुए। ब्रेक के उस पार आपको हम बताएंगे और सारे स्टॉक्स जो आप आज ट्रेडिंग के लिहाज से बाजार में देख सकते हैं। तुझे 5 पैसा नहीं पता?